अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा दिन की शुरुआत होती है आगरा में, हम सुबह सुबह जब आगरा पहुंचते हैं तो अपनी चाय के साथ शुरुआत करते हैं दिन की। ठंडा ठंडा सुबह का मौसम था, चारों तरफ कोहरे की परत छाई हुई थी, आसमान धुंधला सा था और लोग चाय का आनंद ले रहे थे। हम भी वहीं थे और आगरा के कुछ बुजुर्ग लोग भी वहीं चाय का आनंद ले रहे थे और हमने भी वहीं चाय अपनी पीना शुरू करी। चाय पीने के बाद हम बड़े ताजमहल की तरफ। आगरा फोर्ट के किनारे किनारे ये जाता हुआ रास्ता, ठंडी ठंडी हवा आगरा में आने का हमारा स्वागत कर रहा हो जैसे। रिक्शे वाले ने जब हमें ताजमहल के गेट पर उतारा तो वहाँ आदमी से ज्यादा कुत्तों की तादाद थी। अभी सुबह के 7 बज रहे थे और लोगों की भीड़ शुरू हो गई थी। कुछ लोग आ रहे थे और कुछ लोग ताजमहल को देख के जा रहे थे। पता नहीं सुबह सुबह अहले फजर आ गए थे क्या। अभी सुबह सुबह इंडियन तो सिर्फ हम ही थे, बाकी सब फॉरेनर थे। हिंदुस्तान की पहली इमारत है जहाँ पर हिंदुस्तानियों से ज्यादा अंग्रेज थे और एक भाई साहब अपनी रोजी रोटी के लिए भाग रहे थे। काफी देर हो गई चलते हुए। इतना बड़ा ये गार्डन पता नहीं क्या बना, लेकिन ताजमहल हत्ते नहीं आया अभी तक। ताजमहल दिख भी नहीं रहा किधर है। और लॉकर की तरफ जा रहे हैं बैग जमा करने। आज पता नहीं क्या दिन है। लोग कह रहे हैं कि ताजमहल का जो टिकट है आज फ्री है। देखते हैं भाई। ताजमहल के मेन गेट की तरफ को जब हमने एंट्री ली तो हमसे कोई भी टिकट नहीं मांगा। ताजमहल के मेन गेट की तरफ आने के 3 रास्ते हैं, जिसमें से एक हमने चुना। यहाँ आकर हमें कुछ लोग दिखाई दिए जो कि ताजमहल को देखने आए थे। ये ताजमहल का मेन गेट था जो कि ताजमहल में एंट्री कराता है। कोहरे की वजह से ताजमहल हमें दिखाई नहीं दे रहा था, वरना बहुत ही बढ़िया व्यू आता है यहाँ से ताजमहल को देखने पर। ताजमहल तो खूबसूरत है, लेकिन इस कोहरे ने थोड़ा सा खूबसूरती को कम कर दिया है। लेकिन पर्यटक बहुत आते हैं देखने भाई, देश विदेश से। निरा रसियन, पता नहीं कौन कौन सा ब्रांड है। बस थोड़ा इंडियन की कमी है और हम थोड़ा आगे भी जाएंगे, थोड़ा फॉग कम हो जाने दो बस। ताजमहल को देखने काफ़ी पर्यटक आए हैं। 2 पर्यटक ये भी आए हैं हमारे। लेकिन ताजमहल अभी थोड़ा धुंध की वजह से दिख नहीं रहा है। सफ़ेद ही धुंध है और सफ़ेद ही ताजमहल है, लेकिन लोग भी सफ़ेद है जो यहाँ पर हैं। देखो, बूढ़ी अम्मा को चैन ना है, अभी भी चद्दर में ओढ़ के लेटती हैं हमारे यहाँ की टुकड़ियाँ। पानी मच्छी छोड़ देते। अरे वाह, पैसे भी पड़े हैं यार। गुज्जो सब लोग इसमें ही निकाल लो कुछ। रयान, इसमें पैसे पड़े हैं, निकाल ले। लोगों की भीड़ यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ से ताजमहल का बेस्ट व्यू दिखता है। यहाँ पर बैठ के लोग कुर्सियाँ पड़ा हुई हैं जो कि फोटो खिंचवा रहे थे। अभी तो खैर भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन जो बाद में जो भीड़ हुई थी वो तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। हमें तो एक भी फोटो नहीं खिंचवाने को मिला। यहाँ से सारे लोग यहीं खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे और बेस्ट व्यू आता है यहाँ से ताजमहल का। गजब बवाल चीज़ बना दी यार शाहजहां ने। ये तो बहुत ही बड़ा है भाई। फोटो में तो बहुत छोटा लगता है, इतना बड़ा कब हुआ ये। चलिए चलते हैं ताजमहल के ऊपर, देखते हैं संगमरमर को पास से और मस्जिद को भी जो वहाँ पर बनी हुई है। और इस तरफ दरबार खास भी है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना है। जब फोटो में देखते हैं ना ताजमहल को, तो लगता है लल्ला सा है, लेकिन यार ये इतना बड़ा है ना। इसके मीनार में इतनी ईंटें लगी होंगी, घर में न लगती हैं। तो बहुत ही बड़ा है भाई। ये क्या है, मस्जिद है। देख लो भैया, कितनी खूबसूरत चीज़ बना दी शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में। अगर एक आदमी पे पैसा हो तो क्या क्या कर सकता है। एक बहुत ही बेहतरीन व्यू है ताजमहल का, ये जो टिकट घर के जस्ट सामने से आता है, अपना ही अलग मज़ा है। यहाँ से भी ताजमहल का एक अलग ही व्यू आता है। ये मस्जिद है सामने और ये सामने रहा ताजमहल। सुबह सुबह का मौसम है, सूरज बाबा निकल रहे हैं और पर्यटकों की भीड़ लगी पड़ी है। और हम भी आए हैं यहाँ सुबह सुबह, एला फजर यहाँ चले आए हैं। ये सामने है यमुना नदी, जिसके सहारे ताजमहल रुका हुआ है।
बाकी सारे तो सब अल्लाह के रुका हुआ है, बस एक सोर्स है ये रुकने का। यमुना रिवर। तीन टिकट ले लिए पहले तो भैया बता रहे थे फ्री है, लेकिन वो फ्री नहीं है। फ्री सिर्फ नीचे का था। ये जो मकबरा है संगमरमर का बना हुआ, इस पर जाना पड़ेगा। इसके लिए 200 रुपये खर्च करना पड़ेगा। 3 टिकट ले लिए हैं हमने, अब जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या है। संगमरमर को देखते हैं कैसा है, चाट के आज याजूद माजूद की तरह। ताजमहल के ऊपर जाने के लिए पैरों में ग्लव्स पहनना फर्ज है, वरना गंदा हो जाएगा। चलो ऊपर चले हैं लहन में भैया। ये व्यू है सामने का ताजमहल का गेट है ये, और ये है जीना जिससे हम ऊपर जा रहे हैं। मतलब ऊपर नहीं, ताजमहल में ही जा रहे हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। ये है व्यू ताजमहल का, और ये इससे नीचे गेट सामने। मस्जिद है, ये ताजमहल मकबरा जिसमें शाहजहां और मुमताज़ की कब्र है, और ये सामने है बैठक जिसमें कुछ खास लोग बैठा करते थे। चलिए फिर देखते हैं, एक बार राउंड लगाते हैं ताजमहल के और पास जहाँ पर यमुना नदी वगैरह बह रही हैं। बाद में फिर अंदर जाके दिखाएंगे आपको शाहजहां की कब्र तो एक मतलब ऊपर जहाँ तक जो असली कब्र है वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो ऊपर नकली है फेक वहाँ तक जा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। व्यू देखिए यार, गजब है यार। क्या बना सकता है अगर एक इंसान के पास पैसा हो तो क्या क्या कर सकता है। ये मकबरा है शाहजहां और मुमताज़ बेगम का। यहाँ के 200 रुपये का टिकट है इसकी एंट्री, और ये 70 रुपये का है गरीबों के लिए। फ्री भी है, आज तो फ्री है। अच्छा 50 का हो गया। और ये इन्होंने कुछ लगा दिया, मुझे लगता है उधर जा नहीं सकते, यहीं घूमो वापस। उधर क्या पता सोच रहे हैं कूद ना आ जाए कोई नदी में। चलो फिर। कारीगरी तो देखिए यार, कैसे लिखा होगा इन्होंने। ये असल में ये जो ताजमहल है ये पूरा संगमरमर का नहीं है, इसके ऊपर एक लेयर है। ये वैसे अंदर जो है ईंटों का ही बना हुआ है, ये पूरा ऐसा नहीं है कि ताजमहल की जो ईंटें हैं वो संगमरमर की हों। एक लेयर है जो कि मार्बल की है बना हुई। पुराने ज़माने में भी ऐसे कारीगर थे, तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। भला आजकल कोई घर बना देता है वो गिर जाता है। आप इस कितना बड़ा है ये, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कितने छोटे लग रहे हैं इसके सामने। तो ये कितना ही बड़ा होगा, आप खुद देख लीजिए। कब्र जो है शाहजहां की और मुमताज़ की वो इसके नीचे है, लेकिन वो जो है वो फेक कब्र है। यहाँ जाना अलाउ नहीं है, पहले अलाउ था। अब ये जो है हम मकबरे में से निकले हैं और यमुना नदी की तरफ जो बह रही है ताजमहल को रोकी है। मैंने सुना है जिस दिन ये जो ताजमहल है ये 100 से ज़्यादा कुओं पे बना हुआ है, और उसमें एक लकड़ी जोड़कर इसको रोका है। जो लकड़ी इतनी मजबूत, जितना पानी सोखेगी उतनी ज़्यादा वो बेहतर होती जाती है। लेकिन एक बहुत ही गलत बात ताजमहल के बारे में कहते हैं कि मजदूरों ने जो एक नुक्स छोड़ा था, इसमें पानी टपकता है शाहजहां की कब्र के ऊपर पानी टपकने की बात है, वो इस कदर फर्जी है, इस कदर झूठा लोग पड़ा है दुनिया में, मुझे यकीन नहीं होता है। बात है कुछ देखोगे तो ही पता चलेगा किस कदर झूठ बोलते कि शाहजहां की कब्र पे ना एक पानी की बूंद टपकती रहती है, पता नहीं कहाँ से आता है पानी, कभी नहीं रुकता है। इन्हें कितने मजदूर लग गए उसे रोकने में, रोक ही ना पा रहे हैं। कहता है जिंदा हराम, अल्लाह तुम पर रहम करे। वहाँ कुछ भी नहीं, और इतनी कारीगरी वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन करी थी उन्होंने यार। कैसे कैसे बनाया है वहाँ, फूल इतने प्यारे प्यारे, गजब है। मतलब कि यार शाहजहां क्या बना दिया तुमने, तो कमाल की चीज़ बना दी यार।
मुझे लगता है ताजमहल की वजह से आज इंडिया का नाम जाना जाता है। यमुना नदी में जो नाव चलती हैं उस पर बैठ के जो व्यू आता है वो भी बहुत बेहतरीन आता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस पर बैठ के भी बनाएं कुछ। और ये सामने है मेहताब बाग, वहाँ से भी जो बैठ के व्यू आता है वो भी बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि ताजमहल पूरा दिखता है, मस्जिद भी दिखती है और मकबरा भी दिखता है। फिर ये जो इनकी दरबार खास जो भी उनके मेंबर आते थे, बैठक समझ लो जिसे हम कहते हैं, वीआईपी लोगों को रुकने की, वो भी दिखती है। और ये भी एक बात कहा जाता है कि ब्लैक ताजमहल बनने था। अगर जो बात सुनी होगी तुमने, अगर ब्लैक ताजमहल की बात है तो वो यहीं बनने था सामने, जो उन्होंने अपने लिए बना। औरंगजेब ने फिर ये ताजमहल जो था ब्लैक ताजमहल, इसका कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया था, क्योंकि जो सफ़ेद ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है इसमें ही उन्होंने इतना पैसा लगा दिया था शाहजहां ने। तो औरंगजेब की जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने शाहजहां को एक महल में एक जगह दे दी थी आगरा फोर्ट में, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आप यहीं रहेंगे और यहाँ से ज़्यादा कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, जिसे लोग कहते हैं कि और शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर दिया था। असल में कैद नहीं करा था, उन्हें एक जगह दे दी थी जो बहुत ही खूबसूरत है देखने में, ताजमहल जैसी। ये थोड़े इस तरह से बनाए थे, कल कला को कोई तरीके से भूकंप आता है तो ये जो है मकबरे को डैमेज ना करें, गिरें तो एकदम मकबरे के बाहर गिरें। ये सब मीनार, हाँ, और इसके ऊपर गेट भी है लेकिन ये बंद है, पता नहीं बंद क्यों करा है यार। अलग से टिकट रख लेते पर जान तो देते। वहाँ से जो व्यू आता है यमुना नदी का, वाह क्या ही बात थी। और ये जो आयतें लिखी हैं यार कुरान की, ये कहाँ से कारीगर लाए थे, वो कहाँ गए अब कारीगर जो पहले थे भाई। ऐसे ही नहीं, इसे सातवां अजूबा कहते हैं, सही कहते हैं, मतलब कुछ तो बात है ताजमहल में जो इसे सातवां अजूबा घोषित करा है। ताजमहल के आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिनका जन्म सन 1580 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन का काम 1632 में स्टार्ट हुआ और 1648 में इसकी ओपनिंग हुई। खूबसूरत चीज़ ये है, और एक खूबसूरत चीज़ ये काले सा लिए बैठे हैं ताजमहल, और यहाँ पर शाहजहां ने बनवाया है ये लाल पत्थर की इमारत, जो कि है दरबार खास। यहाँ खास लोग आते थे, कहते हैं ये जो खास लोग थे उनके लिए थी, लग भी खास के लिए रही है, लेकिन बैठते कहाँ होंगे खास, चादर बिछा के लेटते क्या। ये देखो व्यू तो ऐसा भैया पता नहीं कैसा बनाया, किधर ही से फोटो ले लो। ताजमहल ये सामने देखो, ये अलग ही एक चमक है। यमुना नदी में ये मगरमच्छ क्या कर रहे हैं, फोटो शूट चल रहा है। ताजमहल की ओपनिंग के 1 साल बाद ही उस्ताद अहमद लाहौरी की मृत्यु हो गई थी। ताजमहल का बेसमेंट है, इसके अंदर लोग बताते हैं कमरे हैं, असल में कमरे नहीं है, वो एक दर है इस तरह से बना हुआ, जिस पर ये ताजमहल बनाया गया था। वो तो दर बनाए गए थे जो लकड़ी थी कुएं में लगाई थी, उसके अंदर से जिस तरह से हम बीम डालते हैं तो वो दर बने हुए हैं, तो वो ऐसे शेप में है। असल में कमरे नहीं है, कमरे का कोई वही नहीं है रूल। बताते हैं यहाँ भी ताजमहल में ही कमरे, मुझे तो देखे नहीं, पता नहीं गायब हों तो कह नहीं सकते। 4 से 5 घंटे ताजमहल पर बिताने के बाद भी वहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन भीड़ बहुत हो गई थी, 2 बज गए थे और हमारे जाने का भी टाइम हो गया था। चलिए मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, खुदा हाफिज।